अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। वाह मीर शाह वाह। फरगाम शाह के जाते ही दिलावर खान मीर शाह के करीब आया। मीर शाह ने तंजिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। आओ दिलावर खान आओ, कैसा लगा इतने वक्त बाद दोबारा हमारे गांव आकर। खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं रह गई। वो मीर शाह के तंज को खूब समझ रहा था, इसीलिए तंज के बावजूद भी इसके चेहरे पर मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। बहुत अच्छी खातिरदारी हुई मीर शाह। मैं सोच रहा था अगर आज मैं यहाँ ना आता तो ये नज़ारा कैसे देख पाता। वो मसरूर सा चारों तरफ देखकर मुस्कुराया। क्या देख लिया तुमने? मीर शाह ने भी चारों तरफ का जायज़ा लिया। मीर शाह तुम चारों तरफ ना देखो, तुम्हें कुछ नज़र नहीं आएगा। इस बार तंज करने की बारी दिलावर खान की थी। मीर शाह ने अबरू झुकाई। साफ साफ बात करो दिलावर खान, हमें पहेलियाँ बुझवाने की आदत नहीं है। दिलावर खान उसके मुंह के बिगड़े जाविये देखकर कहकहा लगाकर हंसा। मीर शाह मीर शाह मीर शाह, जानते हो मुझे क्या नज़र आ रहा है? कहकहा लगाकर उसने मीर शाह की आंखों में झांका, जहाँ हैरत और सवालिया तासुरात साफ नुमायाँ थे। मुझे तुम्हारी बर्बादी नज़र आ रही है। अब मुझे लग रहा है कि मुझे तुम्हारे खिलाफ साजिश रचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी बर्बादी तो तुमने खुद पैदा की है। क्या बकवास कर रहे हो दिलावर? वो दहाड़े। तो दिलावर खान एक बार फिर कहकहा लगा कर हंसा। देखा नहीं मीर शाह, तुम्हारा बेटा औरत की इज्जत को लेकर किस कदर जज्बाती है। दिलावर खान ने उसे कुछ याद दिलाने की कोशिश की, जिसे याद करते ही मीर शाह का पूरा वजूद पसीने से नहा गया। इज्जत इज्जत इज्जत, इसके इर्द गिर्द घूम कर दिलावर खान ने कई बार ये लफ्ज़ दोहराए। अपने गुस्से को जब्त कर वो तेज़ी में वहाँ से चले गए। पीछे से एक बार फिर दिलावर खान का कहकहा बुलंद हुआ। तौबा तौबा तौबा, कोई हाल नहीं आजकल की लड़कियों का, जहाँ देखो वहीं बेहोश। खुर्शीदा नहुसा से गोया हुई आपा बच्ची है, पहली बार गाँव आई है। इसे नहीं मालूम यहाँ के रस्म और रिवाज। शायद खून खराबा देखकर बेहोश हो गई हो। वैसे भी मैं सुबह से नोट कर रही थी, इसकी तबीयत कुछ नासाज है। तो फिर इसे पंचायत में लाने की क्या ज़रूरत थी? आपा मैंने सोचा बच्ची घूमने आई है, हम सब पंचायत जाएंगे और वो यहाँ अकेली घर में रहेगी। ऐसे अच्छा तो नहीं लगता। ये तो तुमने ठीक सोचा, मगर वो बेहोश क्यों हो गई? खुर्शीदा बी की कुंडी अभी भी एक ही जगह अटकी हुई थी। अरे आपा नाजुक दिल की मालिक है, बहुत हसास है, इसका कोई भी नहीं है इस दुनिया में। इसी वजह से वो हर चीज़ को बहुत दिल से महसूस करती है। ऐसे लोगों का दिल कमज़ोर होता है। नगीन ने अपनी तरफ से खुर्शीदा का दिल माही को लेकर साफ करना चाहा। हद है, दिल ना हो गया टिश्यू पेपर हो गया। वो अभी भी अपने मौक़िफ़ से हटने को तैयार ना थी। किंजा भी खामोशी से अपनी जगह बैठी थी। अपनी माँ के सामने वो कुछ नहीं बोल रही थी। नगीन कल रात से ही उसके खिंचे खिंचे रवैये को महसूस कर रही थी। सुबह से उसने माही के कमरे में पैर भी न रखा था। तभी नगीन को खुद इसके पास जाना पड़ा। किंजा बेटा। जी मामी। वो चौंक कर इनकी तरफ मतवज्जा हुई। माही आपके भरोसे इस घर में आई है। जहाँ तक मेरी मालूमात है उसे अपनी खुशियों में शामिल होने के लिए आप ही लाई हैं, और मैं कल रात से ही देख रही हूँ आप उससे बात भी नहीं कर रही। ऐसा तो इंसान अपने घर आए दुश्मन के साथ भी सलूक नहीं करता। फिर वो तो आपकी दोस्त है, इसे हमारे बारे कुछ नहीं मालूम और ना ही हम उसके बारे कुछ जानते हैं। आपके भरोसे वो आई, और अगर आप ही उसके साथ ऐसा सलूक रवा रखेंगे तो कैसे चलेगा। ना तो हमने आपको ऐसी तरबियत दी है, और ना ही ये शाह ख़ानदान के असूल हैं। अरे जाने दो नगीन, मेरी बच्ची ऐसी दोस्तों से जितना दूर रहे उतना कम है। किंजा के चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार नुमाया हुए, लेकिन जवाब उसकी माँ की तरफ से आया। देखें आपा, अगर साईं मीर शाह को इस बारे में मालूम हुआ तो इन्हें बहुत बुरा लगेगा। और यहीं खुर्शीदा बी की बोलती बंद हो जाती थी। वो किसी तौर भी मीर शाह को नाराज़ नहीं कर सकती थी। आखिर उनकी बेटी के रिश्ते का सवाल था। अच्छा ठीक है, चली जाएगी मेरी बेटी उसके पास। अभी अभी पंचायत से थक कर आई है, थोड़ा आराम करने दो उसे। अरे खाला जानी, आपकी बेटी होने वाली बड़ी सरकार हैं, अब उसे उन कामों की आदत डाल लेनी चाहिए। और वैसे भी पंचायत में उन्होंने ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम दे दिया जो ये थक गई हैं। सारा वक्त तो अपना मेकअप ठीक करते गुजर गया इनका, इसी में थक गई क्या? इन सब की गुफ्तगू में अरहाम ने अपनी टांग अड़ाना ज़रूरी समझा। किंजा के साथ साथ खुर्शीदा बी का भी हलक कड़वा हो गया। नगीन ने आंखें निकाल कर उसे घूरा, जिसे उसने सिरे से ही नज़रअंदाज कर डाला, और धप से इन दोनों के ऐन सामने सोफे पर विराजमान हो गया। अरे मेरी बेटी नाजुक सी है, इतने वक्त उसने हॉस्टल रह कर बाजारी खाने
खाए हैं तो कमज़ोरी आ गई है, इसी वजह से कमज़ोर हो गई है। अब आ गई है तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। वो लड़की उसकी दोस्त है, कोई वज़ीर आज़म नहीं जो बवक्त उससे मिलने ना गई तो नुकसान उठाएगी। अपनी बेटी की तरफदारी करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है आप इसके लिए देसी घी, मक्खन, बादाम, पिस्ते, 4 मग्ज़ और ना जाने कौन कौन से ड्राई फ्रूट भिजवाती रहती थी। फिर काहे की कमज़ोरी आ गई? वो दुबदू जवाब आया। नगीन का दिल चाहा अपना माथा पीट ले। खुर्शीदा के पास भी फिलवक्त जवाब ख़त्म हो गए थे। किंजा ने भी उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा, जिसका इस पर कोई खातरख्वाह असर न हुआ। अरे कलमुही शब्बो, जाकर मेरे लिए लीमू पानी ला, गर्मी बहुत है, मेरा दिल घबरा रहा है। वो तो अपनी तबीयत का बहाना बनाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अरहाम ने अबरू उचकाकर सवालिया नज़रों से किंजा की तरफ देखा। नज़रों के ज़रिए ही वो उससे सवाल गो था कि अपनी माँ के जाने के बाद अब वो यहाँ क्या कर रही है। उसके ऐसे तासुरात देख वो भी पाँव पटक वहाँ से उठकर चली गई। नगीन ने उसके सर पर हल्की सी चिपट लगाई। क्यों तंग करते हो इन दोनों को? मैं कहाँ तंग करता हूँ, वही दोनों दुनिया से अनोखी बातें करती हैं। छोटी छोटी बातों को पकड़ा नहीं करते, छोड़ देते हैं। वो हमसे बड़े हैं, इनकी हाँ में हाँ मिलाना ही बेहतर है। अपनी माँ का हमेशा वाला नरम रवैया महसूस कर वो ठंडी सांस भर के रह गया। माँ क्या आप थक नहीं जाती बिला वजह सबकी सही और गलत की हाँ में हाँ मिलाकर? वो हैरत से अपनी माँ को देख रहा था, जिसके माथे पर उसने आज तक कोई शिकन ना देखी थी। वो बस खामोश रही। ये ऐसी बात थी जिसका जवाब उनके पास नहीं था, मगर वो अपने बेटे की तबीयत को अच्छे तरीके से जानती थी। कोई भी बात इसके पेट में हजम नहीं होती थी। मेरी छोड़ो, मेरी तो गुजर गई, तुम सुनाओ। सुना है आजकल अरहाम शाह खोजी शाह बना हुआ है। व्हाट? मम्मा आपको कैसे पता चला? वो सच में हैरान हुआ। जब कल रात तुम शब्बू से ब्लैकमेलिंग के जरिए बातें उगलवाने का काम सर अंजाम दे रहे थे, उस वक्त मैं तुम्हारे पीछे खड़ी थी। बताओ क्या चल रहा है? उफ माँ, मुझसे बड़ी खोजी तो आप हैं। वो खिलखिलाकर मुस्कुराया। माँ, शाह हवेली में कुछ बहुत अलग होने वाला है, कुछ ऐसा जो आज तक नहीं हुआ। इसका पुरस्कार अंदाज नगीन का दिमाग ठनका गया। क्या मतलब आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा, बस इंतज़ार करें जैसे मैं कर रहा हूँ। वो खामोशी से उठकर चला गया। पीछे से नगीन परेशान हाल से अपने बेटे की चौड़ी पुश्त की तरफ देख कर रह गई। ना जाने ये कौन सा पहर था जब उसे होश आई। कब, कैसे, कहाँ, कौन इसे लाया, इसे कुछ याद नहीं था। मफलूज होते दिमाग के साथ वो कुछ पल सफ़ेद छत को घूरती रही। ये सब क्या हो रहा है? किंजा की खुशियों में शरीक होने आई थी, मगर यहाँ आकर वो खुद ज़हनी दबाव का शिकार होती जा रही थी। उसकी खुशियों में कहाँ से शरीक होगी? किंजा ने तो अपने गांव की और फरगाम शाह की कितनी तारीफ़ें की थी, लेकिन यहाँ आकर उसने खून खराबे के सिवा कुछ नहीं देखा था। और वो खून खराबा कोई और नहीं बल्कि फरगाम शाह के हाथों सर अंजाम हो रहा था। ऐसे में वो कैसे नॉर्मल रह सकती थी? बचपन से ही इसे खून को देखकर अजीब वहशत होती थी। जैसे ही वो खून को देखती, इसे अपने सामने किसी आदमी का खून से लथपथ वजूद नज़र आता और उसे अपने हाथ भी खून में लथपथ महसूस होते। उसके बाद 6 साला माही इस लाश के पास बैठी इज़ारों की तरह खुद को बैठ कर रोते देखती। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, यही सबके लिए बेहतर होगा। एक बोझल सांस खारिज कर वो खुद में बड़बड़ाई। नकाहत से उठकर बैठने का इरादा किया, मगर नज़र जैसे ही बेड के बराबर पड़ी तो ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे ही रह गया। फरगाम शाह नाजुक गुलाबी लबों में हल्की सी जंबिश हुई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्लीज़ हमारे कमरे में बार बार ना आया करें। वो न जाने कैसे अपनी नागवारी का इजहार कर गई। यहाँ से क्यों जाना चाहती हो? पिछली बार की तरह इस बार भी उसके सवाल को सिरे से नज़रअंदाज कर दिया गया। हम अपने दोस्त की ज़िंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकते। पूरा वजूद होले होले लरस रहा था। वो बेड के पास चेयर खिसका कर आ बैठा। इसका एक एक सांस लेना मुहाल कर रहा था। दिल में खौफ और हरास का तूफान आ गया था, लेकिन फिर भी वो खुद को मजबूत जाहिर करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अच्छा, और आपकी दोस्त की ज़िंदगी कैसे बर्बाद हो रही है? इसकी शादी आप जैसे शफाक इंसान से हो रही है। डरते डरते भी वो सख्त अल्फाज बोल गई। उसकी जगह कोई और होता तो फरगाम शाह इसका मुंह तोड़ देता, मगर यहाँ मुकाबिल वो लड़की थी जो इसके दिल में एक ख़ास मुकाम रखती थी। अच्छा, तो आपने 2 दिनों में अंदाज़ा लगा लिया कि मैं एक शफाक इंसान हूँ? हाँ, हमने देख लिया। आज उस आदमी को आपने मरवाने का हुक्म दिया था, और उस दिन मासूम बेगुनाह हिरन को भी आपने जान से मार डाला। आप खूनी हैं। मैं आपकी पुलिस में शिकायत कर देती अगर आप मेरी दोस्त के होने वाले शौहर ना होते।
ऐसा था जैसे उसने फरगाम शाह की शिकायत ना करके उसकी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा एहसान किया हो। शायद यही मासूमियत की इंतहा थी। फरगाम शाह के लबों के गोशों में मुस्कुराहट मचली। ठीक है, आपकी सोच के तकाज़ों पर हम बाद में गौर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको कुछ बातें आज से ज़हन नशीन करनी पड़ेंगी। हमें बार बार बेहोश होने वाली लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट और खिलखिलाती हंसी अच्छी लगती है, तो आप आज से ही कम से कम मुस्कुराहट को अपने चेहरे का खासा बना लें। बात बात पर रोना बंद करें। खाना अच्छे से और वक्त पर खाया करें, वरना दूसरी सूरत हाल में हम यूं ही आपके कमरे में खाना लेकर आया करेंगे। खुद को ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही सही मगर मजबूत बनाने की कोशिश करें। अपनी डिमांड उसके सामने रख रहा था, जिसे वो ना समझी। वो हैरत से मिले जुले तासुरात के साथ मुलाहिजा कर रही थी। न जाने वो क्या बोल रहा था। अजीब इंसान था। ये जो बातें इसने इस वक्त बोली थी वो सब तो इसे किंजा से बोलना चाहिए था, मगर वो इससे बोल रहा था। आप ये सब हमें क्यों बता रहे हैं? आखिरकार अपनी उलझन को लफ्ज़ों का जामा पहनाने में वो कामयाब हुई। हम ये सब आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज के बाद आपको इन सब बातों पर गौर करना पड़ेगी। फिर वक्त आप खाने के लिए नीचे आ जाएं। अपनी बात इसकी कोशिश गुजार कर वो एक पल की भी देरी किए बगैर वहाँ से जा चुका था। बेशक आज का दिन इसके साथ पूरे गांव के लिए अहम था। गांव के लिए अपना फ़र्ज़ वो निभा आया था। अब वक्त अपने लिए बाबा साईं से बात करने का था। बाबा साईं, हमें आपसे बात करनी है। मीशा के कमरे के बाहर ही दस्तक देकर उसने हाँक लगाई और खुद स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। कुछ लम्हों बाद मीशा भी स्टडी रूम में दाखिल हुए। 5 उंगलियों की मुट्ठी बनाकर होंठों पर रखे वो शायद किसी गहरी सोच में डूबा था। मीशा उसके सामने रखी टेबल के पार रखी चेयर पर आ बैठा। बोलो फरगाम, तुम्हें कोई ज़रूरी बात करनी थी? हाँ बाबा साईं, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। वह हल्का सा चौंक कर उनकी तरफ मतवज्जा हुआ। आज से पहले हमने बारहा आपसे किंजा को लेकर अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया है, मगर आज हम आपको अपनी पसंद बताने आए हैं। फरगाम की बात ने इन्हें हल्का सा चौंकाया। वो कुछ तौक़ुफ़ के लिए खामोश हुआ था, मगर मीशा मुसलसल इसके चेहरे को निगाहों का मरकज़ बनाए हुए थे। न जाने वो इस वक्त क्या बोल दे। आज से 2 दिन पहले आपने हमसे वादा कहा था, अगर हमारी नज़र में कोई लड़की है जो शाह ख़ानदान की आन बान शान पर पूरा उतरती हो और हमारी पसंद भी हो, तो आप किंजा के बजाय उस लड़की से हमारी शादी करवा देंगे। बोला था। मीशा को अपनी ही आवाज़ कहीं दूर खला से आती महसूस हुई। तो हमने वो लड़की ढूंढ ली है। कौन है वो लड़की? मीशा का रोम रोम समात बन गया। माही, किंजा की दोस्त। फरगाम, वो यकदम अपनी जगह से खड़े होकर दहाड़े। अगर आज फरगाम शाह ने किसी और लड़की का नाम लिया होता तो शायद मीशा का रिएक्शन ऐसा ना होता, लेकिन उसने उस लड़की का नाम लिया था जिसे देखकर हर बार वो अपने माजी में चले जाते थे। इस लड़की को इस घर में आए 2 दिन हुए हैं, लेकिन इन 2 दिनों में ही मीशा को ये हवेली बोझ लग रही थी। वो अपने कमरे से भी सोच समझ कर निकलते थे, कहीं वो बाहर निकले और वो लड़की उनके सामने आ जाए। हम कभी उस लड़की से आपकी शादी नहीं करवाएंगे। क्यों बाबा साईं, क्यों नहीं करवा सकती? वो हैरत ज़दा हुआ। इससे कामिल यकीन था कि अगर वो अपनी पसंद बाबा साईं के सामने रखेगा तो वो हर चीज़ से पहले इसकी पसंद को मुकद्दम रखेंगे, मगर यहाँ तो इनका कोई और ही रिएक्शन देखने को मिल रहा था। अपने बाबा को इस कदर बरहम उसने आज तक नहीं देखा था। हमने आपको अपनी पसंद बता दी है बाबा साईं। वो लड़की हमारे दिल में बहुत ख़ास मुकाम रखती है, और आज से नहीं, बहुत वक्त पहले से रखती है। बस आज से पहले हमें इस बारे में कुछ मालूम नहीं था, मगर उसी लड़की का किंजा की दोस्त की हैसियत से हमारी हवेली आना इस बात का सबूत है कि कुदरत भी इसे हमारे नाम लिखना चाहती है। इसे देखकर हमें कभी नहीं लगा वो पराई है। वो हमें पहली नज़र में ही अपने दिल के बेहद करीब महसूस हुई। आपको हमारी शादी उससे करवानी होगी। अगर हमारी शादी उससे ना हुई तो याद रखिए, हम किंजा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा कभी नहीं बनाएंगे। थोड़े वक्त में उस लड़की का हम पर बहुत गहरा असर हुआ है, और अब उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल किए बगैर हमारा गुजारा मुमकिन नहीं। वो अपने दिल के जज्बात बयान कर रहा था और मीशा के ज़ब्त की इंतहा हो गई थी। फरगाम शाह, बस अगर हम चुप हैं तो इसका मतलब ये नहीं हम कमज़ोर हैं। आप जो चाह रहे हैं हम वैसा कभी नहीं होने दे सकते। इनका हक़ारत भरा लहजा लम्हा भर के लिए फरगाम शाह को गंग कर गया। क्यों बाबा साईं, क्या बुराई है उसमें?
हम पूछते हैं उसमें खासियत क्या है? ना नाम, ना खून, ना ख़ानदान, आगे पीछे भी कोई नहीं है। एक लावारिस लड़की है वो, और आप शाह ख़ानदान के वारिस। बहुत जल्द हम आपको गद्दी नशीन भी कर देंगे। और एक लावारिस लड़की शाह ख़ानदान की भाग दौड़ नहीं संभाल सकती। हम उसे इस काबिल नहीं समझते। मीर शाह का मगरूराना लहजा इसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। बाबा साईं, तो क्या शाह ख़ानदान के लोग अपना वादा भी नहीं निभाते? पहली बार फ़रगाम शाह के लहजे में तंज बोल रहा था। फ़रगाम मीर शाह दबे दबे लहजे में गरजे। दुनिया इधर से उधर हो सकती है, सफ़ेद काला हो सकता है, दुनिया का कोई भी अजूबा हो सकता है, लेकिन मीर शाह अपना वादा ना निभाया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो फिर याद करें बाबा साईं, अभी 2 दिन पहले ही की बात है जब आपने इसी जगह मुझसे वादा किया था, अगर मैं अपनी पसंद की लड़की ले आऊँ तो आप बिना कोई हीले हुज्जत मेरी शादी उससे करवा देंगे। एक पल के लिए मीर शाह को सांप सूंघ गया। कल सुबह आप इस लड़की से हमारी शादी का ऐलान करें, वरना हम कल सुबह अपने लफ्ज़ों में खालाजाद से किंजा के लिए सबके सामने इनकार कर देंगे। आखिर वो भी तो इन्हीं का खून था। अपना फैसला सुनाकर वहाँ से निकलता चला गया।